सॉल्यूट डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, या जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो उसमें ख़ुद को डिस्पर्स कर लेगा। इफ़ अ सॉलिड इट में डिज़ोल्व, अगर वो सॉलिड है तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और रिमेन सस्पेंडेड, या जैसे और सस्पेंडेड रहेगा, जैसे सैंड इन वाटर है। अगर सॉलिड है तो वो दो तरह की मिक्सिंग बिहेवियर शो करेगा, या तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा या वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा। अगर तो वो डिज़ोल्व हो गया है तो क्या है, जैसे शुगर इन वाटर है, ठीक है। और अगर वो सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड फॉर्म में है, मींस कि वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, तो इसमें एग्जांपल किसकी आ जाती है, सैंड इन वाटर की, ठीक है। तो मिक्सिंग बिहेवियर के बेस पे क्या है कि जो भी हमारा सॉल्यूट होगा वो या तो डिसअपियर हो जाता है या ख़ुद को पूरे सॉल्वेंट में डिस्पर्स कर लेता है, बिखेर देता है, ठीक है। तो जो डिसअपियर हो गई है चीज़, आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट के ज़रिए आपको फ़ील हो रहा है कि इसमें यह चीज़ मौजूद है, तो समझ लें वो सॉल्यूट है। अगर वो डिस्पर्स फॉर्म में है, पूरे सॉल्वेंट में कहीं ना कहीं बिखरी हुई पड़ी है, तो वो भी सॉल्यूट होगी। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या करता है, मिक्सिंग बिहेवियर की बेस पे अगर हम सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो वो अपनी फ़िज़िकल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है, ठीक है। और इट डिज़ोल्व द सॉल्यूट, या तो वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है या उसको इवनली थ्रू आउट द सोल्यूशन अपने अंदर डिस्पर्स कर लेता है, ठीक है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, इफ़ देयर आर क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 18 प्रोटॉन्स इन एरागोन एटम देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एरागोन, ठीक है। अगर 18 प्रोटॉन्स हैं एक एरागोन एटम में तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर को पहले तो आपको डेफिनेशन पता होगी तो सबसे इजी आप इसका आंसर कर सकते हैं, बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो क्वेश्चन ही में इसका आंसर है कि अगर एरागोन के एटम में 18 प्रोटॉन्स हैं तो इट मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर भी 18 ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से रिलेटेड, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने से रिलेटेड। इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड करूँगी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए आगे भी लेक्चर्स अपलोड करने की कोशिश करूँ। और इंशाल्लाह मैं अपना ये जो मेथड है इसको भी इम्प्रूव करूँगी आफ्टर योर सपोर्ट। डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, पीछे जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा उसमें एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस था, यहाँ पे किसका डिफरेंस है, एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस है। तो कंपाउंड और एलिमेंट को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। एलिमेंट जो है वो एटम से मिलकर बनता है और एटम्स भी सेम टाइप ऑफ एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे O2 इज़ एन एलिमेंट, ठीक है। O2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन किए हुए हैं और हमारे पास एक एलिमेंट ऑक्सीजन बना है, ठीक है। और कंपाउंड को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और इसमें एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सही है। जैसे कंपाउंड अगर हम देखें तो HCl इज़ अ कंपाउंड, ठीक है, H2O इज़ अ कंपाउंड। तो इसमें जो एलिमेंट्स में जिन एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं उनके एटम्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें हमारे पास एलिमेंट में सिंपल वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके अपने एटॉमिक नंबर्स होते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो अरेंज होते हैं इन अ डेफिनेट रेशो थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। रेशो की बार बार बात हो रही है, वाटर की रेशो है, वाटर में हाइड्रोजन की रेशो अगर हम देखें तो 2 और ऑक्सीजन इस 1 रेशो में मौजूद है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग अ सिंबल, इस एलिमेंट को हम सिंबल के ज़रिए जस्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कंपाउंड के लिए हम केमिकल फार्मूला जैसे वाटर, H2O, HCl इस तरह से।
ब्रेकिंग डाउन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस इज़ नॉट पॉसिबल। एलिमेंट को हम फर्दर सब्सटेंसेस में सिंप्लीफाई ब्रेक डाउन नहीं करवा सकते, लेकिन इसका हम ब्रेक डाउन करा सकते हैं और जिन एलिमेंट्स ये मिलकर बना है वो एलिमेंट्स वापस ले सकते हैं बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। सोडियम क्लोराइड, वाटर ये हमारे पास कंपाउंड्स की एग्जांपल में आते हैं। 117 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं और क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअली लिमिटलेस नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैन सर्टेनली टेक प्लेस। और इन 117 एलिमेंट्स को हम आपस में रिएक्शन करवा के लिमिटलेस नंबर ऑफ कंपाउंड्स ले सकते हैं। द क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज मेटलॉइड, मेटल एंड नॉन मेटल। और क्लासिफिकेशन को हम कैसे कर सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस एंड इंटरमेटालिक कंपाउंड्स। ये थिंक टैंक के क्वेश्चंस हैं। थिंक टैंक में इन्होंने बोला है, पहला क्वेश्चन है वाई इज़ सोल्यूशन कंसिडर्ड अ मिक्सचर। एक सोल्यूशन को हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं? सोल्यूशन को हम मिक्सचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी दो सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, ठीक है। एक सॉल्यूट जो हम कम अमाउंट में लेते हैं, कम कंसनट्रेशन में लेते हैं, दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट होता है जो हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट हमारे पास लार्ज अमाउंट में होता है, इस वजह से हम जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी हम मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि उसमें भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं और उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज़ कोलाइड और सॉल्यूशन। के कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ सॉल्यूशन है वो कोलाइड है या फिर एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो कोलाइड्स में अगर हम देखें जिसमें पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, इवन दे अटेन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट ही की फेज़ अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो क्या है, लाइट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लाइट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन है या वो सिंपल एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को सोल्यूशन के ऊपर फॉल करवाएं, अगर वो लाइट स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, स्कैटर कर जाती है, तो इट मीन्स कि उसमें पार्टिकल्स का साइज़, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है, तो सॉल्यूशंस क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। अगर वो लाइट स्कैटर नहीं हुई बल्कि एक ही डायरेक्शन में सॉल्यूशंस में से पास आउट हो गई है, तो मीन्स कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है बल्कि हमारे पास सिंपलेस्ट एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इस तरह से हम लाइट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ज़रिए किसी भी सॉल्यूशन को कह सकते हैं कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन है या नहीं। ये हमारा यूनिट नंबर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चन था। इंशाल्लाह मैं इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे मुझे रिव्यू चाहिए। अगर तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सक्सेसफुल हो रही हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ आई विल नॉट अपलोड एनी वीडियोज़। थैंक यू सो मच।